लगा है शिव का दरबार बधाई।
मैं छुड़ाऊंगा, मैं नहीं छुड़ा रहा हूँ, बाबा जी ने पूछा काते 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 मोला मोहनी नारदी मंच से हार्दिक बधाई, शर्मा परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई। चलो बोले
रहेंगे मगन चलो भोले संत को हर हर उससे मनाया गया राजा हिमांचल के घर में नवयौवना 16 श्रृंगार की हुई कंचन थाल में आरती देगी और मैना मेनका माँ के जहाँ जा रही है आरती करती है निछावर करती है चरणों को चूमती है गालों को चूमती है। किसने कितना दिया किसी को पता नहीं, किसने कितना दिया किसी को पता नहीं, लेकिन ये पता था जे पारा राखा नहीं ताहू जे पारा नहीं ताहू राजा हिमांचल के राज में मांगने वाला नहीं बचा, जिसने पाया वो भी नहीं रखा। सर्वस दान दिन सबका हो। सर्वस क्या होता है? सोना चांदी हीरा मोती हाथी घोड़ा नहीं, जगदम्बा ही सर्वस्व है। जिसके यहाँ जगदम्बा आ गई वही सर्वस्व है। जिसको दिया मैया ने वो दूसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचों को दिया। इस तरह सबको जगदम्बा मैया को गोद में लेने का मौका मिल रहा है। यही पावा राखा नहीं ताहू सर्वस दान भिन्न सबका हो। सर्वस का मतलब सोना चांदी हीरा मोती नहीं होता, जगदम्बा मैया ही सर्वस्व है। इसलिए राजा हिमांचल के यहाँ धूम मची है। अमीर है गुलाल है, क्या कमी राजा के यहाँ? कोई मांगने वाला बचा भी नहीं भाई, कोई मांगने वाला नहीं बचा। इस तरह माता पार्वती की जन्मोत्सव राजा हिमांचल के यहाँ मनाया जाता है। नामकरण संस्कार होता है, नाम रखा जाता है पार्वती मैया का। उसके बाद एक लोकाचार होता है और एक लोक रीति होती है, एक वैदिक रीति होती है। वेद रीति भी संपन्न किया जाता है, लोक रीति भी संपन्न किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा अपन छठी मनाते हैं ना, छठी में क्या करते हैं इधर? हाँ, डिग्डिगा वाला चलता है ना, डिग्डिगा वाला। छठी में तो फिर सब मस्त रहते हैं, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। ऐसा नहीं मनाते भाई। छठी माने संस्कार होता है, संस्कार को वैदिक रीति से मनाते हैं। भागवती कथा में सुने होंगे आप, जब बलराम और कन्हैया का नामकरण हुआ तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा एक काम करो, भीड़ इकट्ठा मत करो, भीड़ में संस्कार संपन्न होने में खतरा होता है, इसलिए केवल 4-5 घर के लोग रहो। वैदिक रीति से मैं दोनों बच्चों का नाम संस्कार कर देता हूँ। तो रोहिणी आई थी, माता यशोदा, बाबा नंद, उसकी बहन नंदा, 2-4 गाल लोग, और कोई नहीं था। क्योंकि भीड़ में कभी संस्कार वैदिक रीति से होगा ही नहीं। अगर वैदिक संस्कार करना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, तो संस्कार के समय ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करो, ज्यादा ताम झाम ना करो, जो चीज नहीं लेनी चाहिए वो चीज मत लो। जिस बच्चे के छठी में बोतल के ढक्कन खुलते हैं, क्या वो बच्चा नहीं जानता, उसको खुशबू उसके नाक से अंदर जाती है, उसी दिन से वो संकल्प ले लेता है कि मैं ये ढक्कन खोलूंगा। खुलवाना है का ढक्कन, खुलवा ही रहे, देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है। ये संस्कार का ही मामला है। कुछ कुसंगति हुई, कुछ संस्कार भी। कबीरदास जी ने लिखा है, यदि रही में उत्तम प्रकृति तो का करी कर्म सुख कुसंग। उत्तम स्वभाव है तो कुसंग कुछ नहीं कर सकता। चंदन की लकड़ी में सांप लिपटा रहता है, देखे ना,
चंदन की लकड़ी में सांप लिपटा रहता है, लेकिन सांप का विष चंदन की लकड़ी को नहीं व्यापता। जो रही में उत्तम प्रकृति का करी कर भंग। तो थोड़ा सा जो जो उसको हाथ में देते ना, उसके अंदर के रोगाणु कीटाणु बच्चे में जाते हैं। यदि पीने वाला हाथ में लिया लेके नाचा तो फिर जरूर है कि उसके अंदर पहुंचेगा। कौन बिगाड़ रहा है बच्चे को? कौन बिगाड़ रहा है? सबसे पहले माता पिता, गुरु हैं उनके। मैंने बताया था ना, गोकुल से जिंदगी शुरू हुई और मुंतज में खत्म होती है। आज तो इस तरह इस कदर हो गया है, मामला बिगड़ गया है, किसी के घर में कोई माँ बाप सुखी नहीं है। मैं तो झलक देखा, ज्यादा नहीं देखा हूँ, इस गांव का झलक देखा, झलक देखते ही पता लग जाता है। क्योंकि एक सिंपल मेथड होता है, सिंपल मेथड। हंडी में चावल बनाते हैं ना बर्तन में, तो पूरा हाथ डाल के थोड़ी देखते हैं। चम्मच में 2 दाना निकाले, पका कि नहीं पका, पता चल जाता है। 2 दाना चावल पका तो पूरा हंडी का चावल पक जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा दुख मत उठाओ। इस गांव में हमारे माता बहन भाई लोगों से प्रार्थना है, थोड़ा सा संस्कार में नियंत्रण करो। नियंत्रण करो कि संस्कार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। रामायण तो होता है, टोलियां आती है, लेकिन उन टोलियों को भी परोस दिया जाता है। अब घर वाले तो खुद नहीं लेते हैं, तो ऐसे में संस्कार कैसे बनेगा? बात बड़ी दुख देने वाली है, लेकिन ये दुख सहा जाएगा। जीवन भर का दुख अगर चाहते हो कि ना मिले तो थोड़ा संस्कार में नियंत्रण करो। बाकी दिन कोई मना नहीं कर रहा है, उसके कई त्योहार है, कई दिन है, लेकिन संस्कार जब होता है, छठी होती है, बलि होती है, बहुत सारे संस्कार। यहाँ क्या 16 संस्कार है कि पूजन करना होता है और तब छठी का कार्यक्रम संपन्न होता है। सब जरूरत होगा, हमें जो अच्छा लगेगा करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा करेंगे, तो हमें जो दुख मिलेगा उसको भुगतेंगे भी। कौन भुगतेगा? जो आगे वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख गए क्या फल कर मोगा, वैसी करेगी वैसी करेगी, करेगी वैसी करेगी, वैसी करेगी, करेगी अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग होता है। तो कोई पीने वाला आपसे कहता है कि मत परोस भाई इसको, ये अच्छा नहीं है, कोई बोलता है? बहुत लोग जाते हैं छठी निमंत्रण में, यदि वहां बोतल से दारू परोसा जाता है तो बोलते कोई कि मत परोसो। कौन बिगाड़ रहा है? तो बोया बीज बबूर का तो आम कहां से हो रहे, रो रहे हैं जिंदगी भर में। देखा है अभी, ज्यादा दिन नहीं रहा, मैं 8-10 दिन हुआ मेरे को रहते, और देख रहा हूँ एक हालचाल। हर शाम आँखों में तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांसें लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, इस महका महका सा पैगाम आती है। हर शाम आँखों में तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांसें लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, मैं सांसें लेता हूँ जब खुशबू आती है। महका महका सा पैगाम आती है। अरे महादेव, इतना अच्छा। मैं केवल फिल्मी गाना नहीं गा रहा हूँ, मेरी मैया सोचो समझो, कोई तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ कि घर में छठी होती तो ये काम नहीं होगा, नहीं होगा। बंद करो टोटली अगर जीवन में सुख पाना है तो, अन्यथा नरक से भी ज्यादा दुख यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। किसी के घर में चैन नहीं है, किसी के घर में सुख नहीं है। आंखों में आंसू है, अंदर रो रहा है, लेकिन आंखों से आंसू निकल नहीं पा रहा है। कब तक जियोगे तड़पते हुए ऐसे? तो पहले जो अपन कर सकते हैं उसको करें। संस्कारों में सारे काम बंद,
कथा हो रही पुराण की, वो भी शिव पुराण की। सत्यम शिवम सुंदरम संकल्प करो। कथा सुनने के बाद एक संकल्प करना है, करके देखो निभेगा और निभेगा। अभी महिलाएं लोग समूह वाले जाते ना, भट्टी बंद करो, भट्टी बंद करो, जाते कि नहीं जाते? अच्छी बात है। 2-4 बार भट्टी बंद हुआ तो एक पियक्कड़ आदमी गांव में निकल गया। 10-15 लोग इकट्ठा किया, बोले चलो हम लोग भी हड़ताल करेंगे। बोले क्या? ब्यूटी पार्लर बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद कर। क्या होगा उससे? ब्यूटी पार्लर बंद होने से इनका असली रूप सामने आ जाएगा महिलाओं का। क्या बात, क्या बात। मैं आपका ही हूं और आपके दुख से बहुत दुखी हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। कोई आपको दूसरा कहेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा आपको। वो तो बोलेगा ले आओ, शाम होते ही ले आओ, ले आओ, बैठेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितने पियक्कड़ लोग हैं, जितने नशा करने वाले लोग हैं, इकट्ठा बैठ जाते हैं लोग। अच्छे आदमी एक साथ नहीं बैठते, अच्छे लोग एक साथ नहीं बैठते, पक्का देख लेना। जितने बुराई वाले एक साथ बैठ जाएंगे, ऐसा खींचने वाला एक साथ बैठ जाएगा, पीने वाला एक साथ बैठ जाएगा, लेकिन अच्छे लोग एक साथ नहीं रह पाते। अब यही वजह है पतन का। अगर अच्छे लोगों का समूह इकट्ठा हो जाए, इतनी महिलाओं का समूह इकट्ठा हो जाए, तो 2-4 पियक्कड़ लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। एक बार डंडा लेकर चमकाया जाए, भागेंगे उधर ही। हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, वो सोचता है कि हमें क्या करना है, वो सोचता है कि हमें क्या करना है। एक बार तो उठाओ अन्याय के खिलाफ आवाज, सुधरेगा गांव, कोई दिक्कत नहीं। हर हर महादेव, बम बम महादेव। हम बैठे हैं शिव दरबार में। शिव दरबार में हमारा कल्याण नहीं हुआ तो कहीं भी कल्याण नहीं होगा। मैं बहुतों को देखा हूं कि यहाँ पे बेटा तो दिन भर मस्त रहता है, माँ आती है बेचारी 10-11 बजे काम खत्म करके बाबा जी के शरण में पूजा करती है। वो क्यों? अपने लिए नहीं। माँ का त्याग बलिदान केवल बच्चों के लिए होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे महिलाएं आती हैं, पूजा करती हैं, बिना बताए चेहरा बखान कर देता है कि आखिर में अंता में दुख क्या है। तो एक विनती है, यदि भागवत शिव पुराण की कथा आपने सुनी है, एक संकल्प लो, सारी महिलाएं मिलके एक समूह बनाओ और बना के ठीक शाम को बैठ जाओ डंडा लेके चौक में, जो भी दिखे दौड़ा दौड़ा के चमकाओ उनको, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन नहीं सुधरेगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 में सुधर जाएगा। ऐसा कोई है नहीं जो नहीं सुधरेगा। हमारी ढिलाई है, इसलिए शाम को निकलना ही बंद हो जाता है यहाँ पे। तो जब भागवत की कथा हो रही तो भी वो छोड़ते नहीं है, यहाँ पे बैठ के अब अपना राम रासलीला दिखाते हैं। तो फिर बाकी दिन क्या होते होगा। प्रार्थना है मेरी, प्रणाम करता हूँ मैं आप सब लोगों से। एक आवाज इसके खिलाफ उठनी चाहिए, संगठन बनाइए और बना के जो इतने बिगाड़ रहे हैं सामने वाले को, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हर हर महादेव, शिवालय में पापों की होली चलेगी, शिवालय में पापों की होली चलेगी, गरीब अनाथों की झोली भरेगी, गरीब अनाथों की झोली भरेगी, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, आवागमन चलो भोले सदा बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन जब तक हाथ उठा के नहीं खाएंगे भोजन पेट में नहीं जाएगा। भोजन देने वाला दे देगा। अपने को हाथ इसलिए दिया कि तुम उठा के भोजन तो कर ले। तो अन्याय के खिलाफ अगर हाथ नहीं उठा, आवाज नहीं उठी, तो जीवन में वो नरक का दुख कम है, ये नरक बहुत बड़ा है। उन माँ बाप से जाके आप मिलो जिनके बेटे हर शाम को, मैंने कहा था 2 लाइन, जो पानी में आग लगा दे उसे जवानी कहते हैं, जो पानी में आग लगा दे उसे जवानी कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत उसे हरामी कहते हैं। बजाओ ताली, समझ में आएगा तो। खवाया किसने? बाप ने।
लुटाया जा रहा है। वो हमारे बीच के हैं, उन्हें सुधारना हमारा काम है। प्रयास तो करें, प्रयास करें, प्रयास। एक ग्रुप बना के जैसे समूह बना हुआ है उसी तरह से शाम को बैठ जाए डंडा लेके, यहाँ पे जो भी मिले शुरू हो जाओ। 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन यहाँ पे कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ये दूसरे के थोड़ी है। कल्याण आप चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। हरे हरे महादेव। आगे सुखदेव जी कहते हैं, सूजी महाराज कहते हैं, नारद जी ऋषिगण एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। ये तब की बात है जब सती जी आत्महत्या कर डाली थी। भगवान शंकर जी कैलाश से बैठे, बड़े दुखी मन से। जैसे ही समाधि उनकी लगती है और समाधि के बाद उनका ध्यान खुलता है, समाधि के बाद ध्यान खुलता है तो समाधि के कारण उनको परिश्रम करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। एक बूंद पसीना भौं से निकल के नीचे गिरता है, और जैसे ही इस भौं से निकल के पसीना नीचे गिरा, बहुत बड़ा एक पुरुष प्रकट होता है। सूजी महाराज कहते ऋषिगण, ये था भौमासुर। भौम से पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम भौमासुर पड़ा। वृत्ति खराब हो गई, ये भौमासुर बालक के रूप में प्रकट हुआ, देखते देखते बड़ा हो गया, बड़ी भुजाएं हो गई। राक्षस वृत्ति जो है, हिरण्यकश्यप हिरण्यनाथ एक दिन में 2.5 हाथ बढ़ते थे, 2.5 हाथ एक दिन में 2.5 हाथ बढ़ते थे। बताओ उन माँ बाप को कितनी तकलीफ होती। आज कपड़ा बनाया तो कल नहीं पहन सकता हो। इसका मतलब क्या है? बुराई इतनी जल्दी बढ़ती है। 2, 4, 8, 16, 32 ज्यामितिक रीति से, अच्छाई गणित रीति से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बढ़ती है, और बुराई 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 इस तरह से बढ़ती है वो, इसलिए जल्दी बढ़ जाती है। और मैंने उस दिन बताया था आपको कि पहले मंत्र काम करते थे, उसके बाद यंत्र का आविष्कार हुआ, ठीक, उसके बाद तंत्र हुआ, और आज की दुनिया में केवल षड्यंत्र चल रहा है। चाहे पड़ोसी का हो, गांव का हो, घर का हो, बात कैसे गिराएं इसको किसी भी हाल में। ये षड्यंत्र का चक्कर कैसे खत्म होगा? केवल एक ही सहारा है भगवान का। ये जो यज्ञ हो रहे हैं ना, ये हमेशा, अरे साल में 2 साल में 5 साल में एक बार हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? रोज एक संगठन होना चाहिए, एक समिति होनी चाहिए जहाँ पे रोज भगवान की सत्संग की चर्चा हो। जैसे रोज भोजन, रोज नहाना, रोज खाना, रोज पहनना, तो रोज सत्संग भी जरूरी है। लेकिन ये सब होगा कब? जब पड़ गया एकदम आकाश तक, सिर हो गया, भुजाएं बड़ी बड़ी हो गई, लंबी लंबी मुंछे, लाल धार, 1 नहीं 4 भुजाएं वाला। भगवान शिव जी ने देखा, फिर वो तुरंत छोटा बच्चा बन गया। अब बोले पैदा तो हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? बोले माँ होना जरूरी है बच्चे के लिए। बाप तो बाहर की चीज है, लेकिन बच्चे के लिए क्या होना है? माँ होना है। जिस बच्चे की माँ नहीं है उस बच्चे से पूछो जाके, उसकी हालत देखो। माँ सर्वस्व है बच्चे का। मैंने उस दिन बताया था कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसपे ना स्त्री लगाने की जरूरत, ना श्रीमती ना श्री देवी। माँ अपने आप में परिपूर्ण है। अपने नाम के सामने लगाते हैं ना, श्री फलाना, श्रीमती फलाना, लेकिन माँ के आगे कुछ लगाया जाता है? नहीं, माँ अपने में परिपूर्ण है। जिस बच्चे का माँ नहीं, जिसका चित्त उठ चुका है, उससे जाके देखो। बच्चे को जब भी दुख होता है कहीं नहीं जाता होगा। आपने ध्रुव की कथा सुनी, प्रहलाद की कथा सुनी? सौतेली माँ ने सुरुचि ने उठाया, उठा के बोला इस गोद में तू नहीं बैठ सकता, भाग यहाँ से। अरे तू भागा, मेरे कोख से पैदा होना था। हाथ पकड़ी और उठा के भगा दिया। रोते रोते सशक्त सीधा गया है। माता सुनी थी कि गोद में
छुप गया आंचल में, दुख कम हुआ उसका। तो ये माँ के चक्कर में भगवान शंकर ने कहा ये मेरे भाव से तो प्रकट हो गया, लेकिन इसके लालन पालन के माँ की आवश्यकता है। तो तुरंत उन्होंने पृथ्वी को बुलाया। आई पृथ्वी, बोले मैं तुम्हारे गोद में इस बच्चे को डालता हूं। तो उस बच्चे का नामकरण भौमासुर के रूप में हुआ और उस बच्चे को पृथ्वी पालन पोषण करने के लिए अपने गोद में ले ली। इस तरह से भौमासुर का पालन पोषण हुआ है। ये कथा पूरी भागवत में आती है। ये असुर वृत्ति का हो गया और 16,000 कन्याओं को हरण करके अपने राजमहल में रखा था। भगवान कन्हैया सत्यभामा के साथ गए थे भौमासुर के पुर में, और वहां उन्होंने, सत्यभामा क्यों गई थी, वो पृथ्वी के अवतार है, वहां गई क्योंकि ये मारवध में पहले समझाऊंगी, नहीं माना तो भगवान ने उसका वध किया। तो ये पृथ्वी का पुत्र है। कुछ दिन बाद भौमासुर अभी रहने देते ना, इसकी कथा, इसका वध होगा भागवत की कथा में। एक बार भगवान शंकर जी और हिमांचल जी के साथ बातचीत होती है। हिमांचल जी देखे कि भगवान शंकर जी पधारे हैं, बड़ा सम्मान किया, पैर प्रक्षालन किया है। पद कमल धोई चढ़ाई, चरण पखारा है, कर्णामृत दिया, आसन दिया, प्रार्थना की, स्तुति की, बड़े महाराज आज्ञा दीजिए। तो हिमांचल से भगवान रुद्र जी कहते हैं, हिमांचल तुम एक काम करो, मेरी अर्धांगिनी जो हमेशा के लिए है वो तुम्हारे यहाँ प्रकट होने वाली है, तुम उसके लिए तपस्या करो, वो प्रकट हो जाएगी तो मैं भी अपना गृहस्थ बसाऊंगा। राजा हिमांचल भगवान शिव की बात सुन करके शिरोधार्य किया आज्ञा को और तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। ये वही बात, कई लोग बोले इसको तपस्या करना है, देवता लोग अलग विनती किए थे, भगवान शिव ने भी जाके कहा। तो राजा हिमांचल ने तपस्या की है और उसके बाद पार्वती जी प्रकट हुई है। अभी हमने जन्मोत्सव मनाया, तो पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, वैसे भी रामचरितमानस में पहले सप्तर्षियों को भेजते हैं भगवान जी। 7 ऋषि गए पार्वती के पास, बहुत प्रयास किया समझाने का। अरे बोले तेरे को नहीं मालूम तो तपस्या क्यों कर रही है? बोले मैं तो शिव को प्रत्येक जन्म में भरतार के रूप में चाहती हूँ। अरे बोले तू जानती है उसके बारे में? क्या जानती है? बोले मुझे जानना भी नहीं है। बोले क्यों? इसलिए नहीं जानना है कि मैं जब भी जन्म लूं तो मेरा भरतार शिव ही बने। अरे बोले तू नहीं जानती, इसके पहले शादी कर चुका हो, जला के मार डाला है अपनी औरत को, ये अपनी औरत को जला के मार दिया, उसके यहाँ तू जाएगी? तो जानती उसके बारे में? ना रहने को घर है, ना कोई सामग्री है उसके पास, क्या करेंगे वहां बढ़ के जाके? अरे हम तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढे। अच्छा वर कौन? बोले वैकुंठवासी भगवान विष्णु जिसे कहा जाता है, जिसके 4 भुजा हैं। बहुत प्रयास किया इन्होंने पार्वती के मन को भटकाने का। पार्वती कहती है कि नहीं, जिस भी जन्म में मैं अवतार लूं तो मुझे केवल शिव ही भरतार के रूप में मिले। परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि गए थे, पास हुई पार्वती, आके भगवान शंकर को बता दिए। दूसरी बार भगवान शंकर जी स्वयं साधु का वेश बना करके पार्वती की परीक्षा समझ जाते हैं। भिखारी समझा, संत समझा, भिक्षुक समझ के पार्वती ने कहा कि महाराज प्रणाम स्वीकार कीजिए, इस जगत में क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बोले मैं इसके लिए सेवा कराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जिसके लिए तपस्या कर उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ कि उसका किसी से कोई नाता नहीं है, वो मोह माया से दूर है, विरक्त है, ऐसे के साथ शादी क्या करेगी? पार्वती ने साफ कहा कि महाराज अगर समझाना तो किसी दूसरे को समझाओ, मैं तो अपना जीवन उसके लिए हार चुकी हूँ, उसके अलावा किसी दूसरे से मुझे विवाह नहीं करना है।
इस तरह कई बार पार्वती मैया की परीक्षा होती है और उस परीक्षा में पार्वती जी पास होती है। तो सूजी महाराज कहते हैं ऋषिगण इस कथा को यही रख के अब आगे की कथा मैं कहता हूं कि एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप, ये दीति मैया के पुत्र हैं। दीति और अदिति दो बहन थी और दोनों कश्यप महाराज के लिए ब्याही गई थी। तो कश्यप अदिति के गर्भ से सब देवता लोग प्रकट हुए और दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप लेके मार दिया था। हिरण्यकश्यप को कैसे मारा वो आप जानते हो, सुने कथा। हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था बज्रांग। पिता की मौत का बदला लेने के लिए बज्रांग जाके तपस्या करता है। इतनी घोर तपस्या किया कि इसकी तपस्या से सारे देवता लोग उसके सामने आते हैं, वरदान मांग, तेरी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। बोले मुझे वरदान नहीं चाहिए, तुम लोग क्या दोगे वरदान। अंत में भगवान स्वयं शंकर जी पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ। उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मांग वरदान। तो वो कुछ सोचता उसके पहले ही माता सरस्वती को प्रेरित करके इसकी बुद्धि को बदल दिया जाता है। और भगवान शंकर ने कहा बेटा हम तुम्हें वरदान देंगे, लेकिन हम तुम्हें एक बात कह रहे हैं कि हम तुमको एक रूपवती कन्या दे रहे हैं, उस कन्या के साथ तुम विवाह करो पहले। भगवान के कहने पर राक्षस का बेटा था ये, हिरण्याक्ष का स्वभाव राक्षसी थी, लेकिन भगवान शंकर की बात को सुनकर के इनका स्वभाव बदल गया। और बदलने के बाद उस कन्या से इन्होंने शादी की। वो कन्या भी बड़ी प्रेम के साथ इनकी सेवा करती थी। तो एक दिन बजरंग ने पूछा कि हे प्राण प्रिय तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। वो स्त्री कहने लगी पतिदेव यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसा पुत्र मुझे दो जो त्रिलोकी को जीते, त्रिलोकी को जीते, सारे देवताओं को हरा दे, स्वर्ग में तीनों लोक में उसका कब्जा हो जाए। बजरंग ने कहा ऐसा भेद बुद्धि रखना ठीक नहीं है, तुम इस भाव को त्याग दो। उसने कहा मैं नहीं जानती, मेरे कई वंशजों के बड़े बड़े बलवीर लोगों को ये देवता लोग मारे हुए हैं और खासकर विष्णु जो है। तो ऐसा पुत्र मैं आपसे चाहती हूँ कि जो इनसे बदला ले पुत्र के मारने का। बजरंग ने कहा कि ये बुद्धि त्याग दे प्रिय, ये वरदान ठीक नहीं है, ऐसा मांगना ठीक नहीं है, बैर रखना ठीक नहीं है। तो आपने कहा कि मैं आपको प्रसन्न, आपसे प्रसन्न हूँ, वरदान दूंगा, फिर यही कहा कि नहीं कहा आपने, आप देते हैं कि नहीं। बजरंग को बरबस लाचार होकर उसे ये वरदान देना पड़ा कि ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। कुछ दिन बाद स्त्री पुरुष का समागम हुआ है और स्त्री पुरुष के समागम के बाद उसकी स्त्री गर्भवती हो जाती है। जब वो गर्भवती होती है तो आकाश में चांद तारों में सूर्य में उसका प्रकाश पीला पड़ने लग जाता है, अजीब अजीब हरकतें होने लगती है। सारे देवता घबरा जाते हैं, भगवान शंकर के पास जाते। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, बजरंग की पत्नी के गर्भ में जो बालक है उसके तेज के कारण ये सब हाल चाल हो रहा है, चिंता मत करो, इसका समाधान मैं करूंगा। गर्भ पूरा हुआ है और उस स्त्री के बजरंग की स्त्री से एक बालक पैदा हुआ जो इतना तेज से पूरित था कि चारों तरफ उसका प्रकाश फैलने लग गया। सूर्य जी कहते हैं कि इसी पुत्र का नाम था तारकासुर। बजरंग के इस पुत्र को जो पैदा हुआ इसका नाम था तारकासुर। चूंकि स्वभाव खून में आता है, स्वभाव खून में आता है, काल कर्म और स्वभाव तीनों ही मरने के बाद आत्मा के साथ जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। शरीर के साथ और कुछ नहीं जाता, खाली आता है और खाली हाथ जाओगे तो मालूम है, हम सब जाएंगे। एक गाना था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओ, सब जानते हैं ना, अच्छा लगता है गाना। लेकिन संतों ने गाया है, हम सब है यहाँ परदेसी साथ क्या निभाएंगे, हम सब है यहाँ परदेसी साथ क्या निभाएंगे।
मुखड़ा बदल दिया। मैं नहीं बदला, कई कई लोग हमारे संत लोग। हम सब हैं परदेसी, साथ क्या निभाए। जाता है कोई किसी के साथ? कोई नहीं जाएगा। कितना भी प्रिय क्यों ना हो, सांस टूटने की देरी है। केवल और केवल जो प्रेम करने वाले कहां तक जाएंगे? अरे औरत धर्मपत्नी जो 12 बजे रात तक इंतजार करती थी, वो भी केवल जाएगी दरवाजे तक। शास्त्र कहता दरवाजे के बाहर नहीं जाती हो। जिसे हम बेटा कहते हैं, वो बेटा भी जाएगा कहां तक? शमशान घाट तक। आग दिया वो भी चले जाएगा। कौन है साथ देने वाला? इस गाने में बड़ा रहस्य है, केवल फिल्मी गाना नहीं है। हम सब हैं परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। हम सब हैं परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। घमंड में रहते हैं कि मेरा इतने बच्चे हैं, इतना बड़ा घर है, इतनी खेती है, इतना बड़ा व्यवसाय है। कबीरदास जी का एक भजन मुझे याद आ गया। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सांस चल रही है, सांस चल रही है, तब तक ये नाता है। सांस टूट गया, जैसे ही सांस टूटा शरीर पड़ा है। पेट पकड़ कर माता रोए, माँ पकड़ कर भाई। पीठ पकड़ कर माता रोए, माँ पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोए, माँ पकड़ कर भाई। पीठ पकड़ कर माता रोए, माँ पकड़ कर भाई। लपट लपट कर दिलिया रोए, लपट लपट कर दिलिया रोए, अलसी अकेला नहीं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। राजा हुए अनेक यहाँ पर, राजा हुए अनेक यहाँ पर, और रावण रहे न राम रहे। राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे। जब तक जीवे माता रोए, बहन रोए दस माता। जब तक जीवे माता रोए, बहन रोए दस माता।
भोला भोला कैसा नाता रे मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। कोई आज गया कोई काल गया, कोई आज गया कोई काल गया, जीवन का है ये लेखा, कोई जाने तैयार खड़ा है, हम सबने आते मन भोला 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 मेरे जगत में कैसा नाता रे। भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मोबाइल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। जब हम भटक जाते हैं तो रास्ता देखते हैं, जानने वाले जानते हैं। गूगल सारी दुनिया का रास्ता बता सकता है, गूगल सारी दुनिया का रास्ता बता सकता है, लेकिन मनुष्य बनने का रास्ता केवल यही है। बजाओ ना सारी दुनिया का रास्ता गूगल से हम खोज लेंगे, लेकिन मनुष्य बनने का रास्ता केवल सत्संग है और कोई दूसरा जगह नहीं है। इस आपके पास डाल रहा हूं, याद रखिए इसको। दोनों गए शेषनाग ने वैसे ही प्रणाम कहा शब्दों में, बोले आपके दर्शन में अच्छा है, बताइए मैं क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी खड़ा हुए रहता, आपको निर्णय करना है कि तपस्या में ज्यादा ताकत है, शक्ति है, या फिर सत्संग में आपको बताना है। शेषनाग बोले अगर मैं इसकी बात नहीं मानता तो बड़ा गुस्सेला है, ये सीधा श्राप दे देगा, किसके तरफ निर्णय करूंगा। वशिष्ठ बोले आप उचित निर्णय कीजिए, जो अच्छा लगता है बताइए। बोले अगर इसके खिलाफ मैं बोला तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, बड़ा क्रोधी है। विश्वामित्र को जानते ना, सपने में राजपाट दान किया, हरिश्चंद्र ने जाके भिड़ गया, तुमने दान किया है, निकलो बाहर, और निकल गए राजा हरिश्चंद्र सपने में, जागते नहीं। विश्वामित्र का बोलो निर्णय दो, तपस्या में ज्यादा ताकत है या फिर सत्संग में। तो बोले महाराज मेरे सिर में तो पृथ्वी है, बेचारा बचना चाहता था वो, मेरे सिर में पृथ्वी है, इसको कोई उठा ले और मैं खाली हो जाऊं तो निर्णय दूंगा। विश्वामित्र जी ने बोले लाओ मेरे को दो। जैसे ही शेषनाग ने उसके सिर पे पृथ्वी रखा, चरचरा के बैठने लगा। विश्वामित्र बोले बचाओ बचाओ, पृथ्वी समेत दबने लगा वो। शेषनाग ने कहा महाराज आपकी तपस्या में ज्यादा ताकत है, पृथ्वी में कोई ज्यादा वजन नहीं है, आप कैसे दब रहे। बोले अरे कहा सिर में, मैं नहीं उठा सकता इसको, मैं दब के मर जाऊंगा। तुरंत शेषनाग ने सिर में उठाया उसको। वशिष्ठ महाराज शांत खड़े थे। बोले महाराज आप इसे अपने सिर में ले लीजिए, मैं खाली हो जाऊंगा तो आप दोनों का इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, निर्णय करूंगा। वशिष्ठ महाराज ने बड़े प्रेम से भगवान को याद किया और कहा कि प्रभु यदि सत्संग में कोई ताकत है आपकी दी हुई तो इनकी वाणी सच हो जाए। ध्यान लगा के भगवान का, और जैसे शेषनाग ने उनके सिर में पृथ्वी रखा ही रह गया हो। वशिष्ठ महाराज को पता ही नहीं चला कमल का फूल है या पृथ्वी है। घंटे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा वशिष्ठ महाराज को। ले लिया सिर को, फिर सिर में पृथ्वी को शेषनाग। विश्व का अरे बोलो फिर, अरे और क्या निर्णय देना, निर्णय तो हो गया ना महाराज। मैं समझा नहीं, तुम बोले नहीं। समझा क्या, अगर आपने ताकत होती पृथ्वी का आप उठा लेते, आपके सिर में रखा था पृथ्वी, उठा नहीं पाए आप। वशिष्ठ महाराज जी उठा दिए। तो सत्संगति वाले हैं और तपस्या वाले, आप फैसला करो किसमें ज्यादा ताकत है। विश्वामित्र जी को फिर नीचा होना पड़ा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरिए तुलायक यंग, तुलय न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक मुटका पड़ा है लंकनी को हनुमान जी के सामने। रुधिर बमत धरणी ठनमनी, मुंह से खून की उल्टी करते घूमी, गिरी, उठ के खड़ी हो गई हाथ जोड़ के।
तात मोर यदि पुण्य बहुता देखे हो नयन राम कर दूता। पहले से दिखाई नहीं दे रहा था, वही लंकनी कही है। तात स्वर्ग ये पवर्ग सुखे धरिए तुलायक यं तुलय नताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। 1 बजे से आप लोग बैठे हैं और यहाँ साबित हो गया लौ माने जैसे पल्ला झपकता है ना, उठता गिरता है। इतने देर भी कोई सत्संग में रह गया